प्रिय छात्रों, आज समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे के प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं कि एक एपी का प्रथम पद ए। तो सबसे पहले हम जो गिवन है, जो दिया गया है, वो लिखेंगे। यहाँ प्रथम पद ए इज़ इक्वल टू 5, अंतिम पद स्मॉल एल इज़ इक्वल टू 45 और योग एल इज़ इक्वल टू 400। ये तीन चीज़ें दी गई हैं। इसमें पदों की संख्या और सार अंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या इट मीन्स एन ज्ञात करना है और सार अंतर डी ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ एल दिया गया है, अंतिम पद और योग यस दिया गया है, एन पदों का योगफल 400 दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें इसमें आवश्यकता है एन की। जब एन निकलेगा तो डी निकल आएगा। तो हमारे पास जो योगफल का सूत्र है, यस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए यस के स्थान पर हम रखेंगे 400 इक्वल टू एन अपॉन 2। ए की वैल्यू 5 दी गई है और एल इज इक्वल टू 45। सबके मान हमने रख दिए। अब ये 2 का और इसको सॉल्व करें, ये 400 होगा एन बाई 2 इंटू 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। इससे ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 25। देन एन इज इक्वल टू 400 अपॉन 25। सो दिस इज इक्वल टू 25 से भाग देंगे 400 में तो आ जाएगा 16। तो एन की वैल्यू आपकी कितनी निकल आई? एन इज इक्वल टू 16। ये एक वैल्यू निकल आई जो पूछी गई थी। इसके बाद इसमें कहा गया है पदों की संख्या निकल आई, सार अंतर डी ज्ञात करना। तो डी ज्ञात करने के लिए अब आपके पास ए है, एल है, एन है। तो डी के लिए हम फार्मूला लगा दें। इसके लिए फार्मूला लगेगा आपका एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो एल इज इक्वल टू 45, ए इज इक्वल टू 5 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1, डी निकालना है। 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 इंटू डी। तो डी इक्वल टू देखेंगे, ये 45 में से 5 लेस होगा तो आ जाएगा 40 और ये 15 से इधर मल्टीपल और नीचे आ जाएगा ये 15। तो इसको जब कट करेंगे 5 से, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, देन डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। तो आपके जो आंसर होंगे, एन इज इक्वल टू 16, डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 3। इस प्रकार से इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, 6 में समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए गए हैं। ए दिया गया है और एल दिया गया है। सार अंतर दिया गया तो कितने पद हैं, इसमें भी हम हल करेंगे और देखेंगे कि आंसर इसका निकल आएगा। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी यस 22 की वैल्यू निकालनी है और आपको दिया गया है डी इज इक्वल टू 7। 22वां पद 149 है, यानी 822 इज इक्वल टू 149 और आपको निकालना भी एन इज इक्वल टू हो गया आपका 22। निकालना है एस 22।
देखिए आपके पास केवल डी और A22 और ये दिया गया है, तो हम इसमें फार्मूला लगाएं AN इज इक्वल टू A प्लस, क्योंकि यहाँ प्रथम पद है ही नहीं अभी, तो प्रथम पद पहले निकालना पड़ेगा। जब प्रथम पद निकलेगा तभी S22 निकलेगा, क्योंकि इस तरीके से आप जब हल करेंगे तो फार्मूले चाहे तो एक तरफ लिख लिया करें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई, कौन सी निकालनी है, तो जो एक चीज़ अननोन होगी वो निकाली जा सकती है। जैसे AN इज इक्वल टू A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी हम लिखें, यहाँ पर आपको A नहीं पता, AN आपको पता, AN इज इक्वल टू 149, A आपको ज्ञात करना है, N की वैल्यू आपकी 22 है, -1 और D की वैल्यू आपकी 7 दी गई है। तो यहाँ पर 149 इज इक्वल टू A प्लस ये आ जाएगा 21 में 7 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 7 × 7 7 × 14 147। देन A इज इक्वल टू 149 माइनस 147, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू आपकी आ गई 2। जब प्रथम पद आपका निकल आया, सार्वंतर दिया गया है, SN दिया गया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत आप S22 निकालेंगे। ये फार्मूला आपने एक लिखा था, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा 22/2 2 इंटू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D। यहाँ पर आप चाहे तो N इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D से ये निकाला आपने, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 4 प्लस ये होगा आपका 21 इंटू 7 147, 11 इंटू 7 4 11 151, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 11 55 1 56 और 1 11 1 11 5 1661। तो S22 इज इक्वल टू 1661 ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखें। AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात की, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो बहुत सिंपल है, हम प्रश्न करना अभी प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। S51 आपको ज्ञात करना है। गिवन N इज इक्वल टू 51 तो दिया ही गया है। दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, दूसरा यानी A2 इज इक्वल टू 14, तीसरा A3 इज इक्वल टू 18। देखो दोनों पदों को देखने से जब आपके पास दूसरा और तीसरा पद दिया गया है तो D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1 हो या A3 माइनस A2 हो एंड सो ऑन, जैसा भी हो। तो मेरे पास A3 और A2 है, तो A3 की वैल्यू रखें हम 18 माइनस A2 की वैल्यू है 14, सो दिस इज इक्वल टू 4। तो D की वैल्यू आपकी आ गई 4। वेरी सिंपल। अब आप देखेंगे यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 14 है, तो A1 क्या रहा होगा? A2 माइनस D, क्योंकि हमने बताया था कि A जो श्रेणी होती है A होती है, इसके बाद A प्लस D होती है दूसरा पद। ये तो A1 है और ये A2 पद होगा। अगर हम देखें जो श्रेणी होती है A1 हमने A माना है, A2 की जगह A प्लस D होगा। अगर A3 हो A प्लस 2D होता है। इस तरीके से समांतर श्रेणी होती है। तो जो यहाँ पर A2
टर्म्स दिया गया है 14, अगर उसमें से हम d माइनस कर दें तो पहला पद निकल आएगा। तो ये आपका a2 कितना दिया गया 14, d आपका 4 निकल आया, तो ये आ गया 10, यानी कि प्रथम पद आपका निकल आया 10। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आपके पास a है, d है, n है, तो आप यस 51 की वैल्यू निकालेंगे तो 51/2 ये n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यहाँ फार्मूला लगा देंगे, लिख सकते हैं 51/2 20 प्लस 50 इंटू 4 200, ये हो जाएगा 51/2 इंटू 220 110, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 से 5610 5610। और आपका जिसमें पूछा गया था 51 पदों का योग, तो आप यहाँ लिख सकते हैं यस 51 इज इक्वल टू 5610। इस प्रकार से ये प्रश्न आप हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का एक पार्ट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट नंबर फर्स्ट में दिया गया है, वैसे ये कहा गया है कि दर्शाइए कि a1 a2 ... an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। an इज इक्वल टू दिया गया 3 प्लस 4n। वेरी सिंपल। देखिए an यानी कि n कोई भी टर्म्स हो सकता है 1 2 लेकर के n तक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर a1 निकालें, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, देन a1 यानी पहला पद इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ये a1 यानी a हो गया, प्रथम पद हो गया। a2 यदि निकाला जाए तो a2 क्या होगा, यहाँ पे 2 रख दीजिए, हमने n के स्थान पर 2 रखा, यहाँ भी आप 2 रखिए। 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। अगर a3 निकालना हो तो a3 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 3 रखा गया तो यहाँ पे आप n के स्थान पर 3 रखेंगे। 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 × 12 और 3 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। इस प्रकार से आपकी श्रेणी बन गई। अब अगर यहाँ पर हमें d सारवंतम निकालना हो तो क्या होगा, a2 माइनस a1, सो दिस इज इक्वल टू 11 माइनस 7, सो इक्वल टू 4। ये d निकल आया। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यस 15 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम फार्मूला लगाएंगे n/2 इन ब्रैकेट 2a, a को आप वैल्यू दीजिए 7, 2a प्लस n-1 इंटू d 4, 15/2 7 दूनी 14 हो गया, प्लस ये 14 चौको 56, ये हो जाएगा 15/2 इंटू ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 70, इससे ये डिवाइड करेंगे 35 हो जाएगा। 15 इंटू 35 इज इक्वल टू 15 × 75 45 तो 52। तो आपकी जो आंसर होगा यस 15 इज इक्वल टू 525, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। शेष प्रश्न अगले टर्न पर होगा। और कृपया सभी लोग जो होमवर्क बहुत ही कम दे रहा हूँ, इस होमवर्क को करके अवश्य दिखाएं।